हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रमोस क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल। ये फिगर दी हुई है, इसमें एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश दो क्या है पैरेलल टेंजेंट, ये और ये क्या है पैरेलल एक सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या है ओ, ये ओ सेंटर है। एंड अदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। जो ए बी एक अदर टेंजेंट है, वो ए बी वो क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे इंटरसेक्ट करता है। एक्स वाई एट ए, एक्स वाई जो है वो ए पर, एंड एक्स डैश वाई डैश है वो क्या है बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट, प्रूव करना एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी, तो ये एंगल 2 और 3 हमको क्या करना है 90 डिग्री प्रूव। ये एंगल 1 मान लिया, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या है, गिवन एक्स वाई एंड एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश, और क्या है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट टेंजेंट लाइन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट लाइन है। और एक अनादर ए बी जो है अनादर टेंजेंट है, ए बी अनादर टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को करता है सी पर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल 90, एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। ज्वाइन ओ सी, अब ओ सी को क्या कर लेंगे ज्वाइन, ज्वाइन यहाँ पे क्यू है, ज्वाइन ओ सी। अब प्रूफ, प्रूफ प्रूफ में क्या लेना है, ट्रायंगल पी ओ ए, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ ए इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए, सी ओ ए। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये क्या है, पी ए इक्वल होगा किसके, ए सी के। पी ए इक्वल है सी ए के। ये क्यों इक्वल है, ये है एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और एक ओ पी इक्वल ओ सी, ओ पी इक्वल ओ सी, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल,
रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वल। ये रेडियस और ये भी क्या है? रेडियस। और एक ओ ए इक्वल ओ ए, ओ ए इक्वल ओ ए, ये क्या है? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ ए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। इसी प्रकार एंगल 3 और 4 क्या होगा? इक्वल, क्योंकि ये भी दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल क्यू ओ बी। तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल प्लस 4, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इनका सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180। स्ट्रेट लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इनका सम कितना होगा? 180। अब एंगल 1 और 2 दोनों क्या थे? इक्वल। तो एंगल 1 को हम क्या मानेंगे? एंगल 2, बिकॉज एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2, एंगल 3 किसके इक्वल था? एंगल 4 के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 4 को क्या मान लेंगे? एंगल 3। एंगल 1 और 2 इक्वल था, इसलिए एंगल 1 को हमने क्या लिख लिया? एंगल 2। एंगल 2 यहाँ पे था ही। एंगल 4 को हमने क्या लिख लिया? एंगल 3 यहाँ पे था ही। ये हमको 90 प्रूव करना है। ये हो गया 180। अब ये क्या हो गया? 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, इन दोनों को प्लस किया तो 2 एंगल 2, इन दोनों को प्लस किया तो 2 एंगल 3। 180। 2 दोनों में क्या रहा है? कॉमन। तो क्या बचा? 2 दोनों में कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 अपॉन में 2 से कटे तो 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आया? 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल ए ओ बी के। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, क्या है? 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। क्या होगा हमारा? हेंस प्रूव। ये हमको प्रूव करना था। क्या दिया था? 2 पैरेलल टेंजेंट हैं और एक अदर टेंजेंट क्या है? ए बी। ए ओ बी को 90 प्रूव करना था, तो पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। ए ओ बी 90 प्रूव करना है। फिर क्या किया? ओ सी को ज्वाइन किया इन ट्रायंगल पी ओ ए। एक ये ट्रायंगल ली पी ओ ए और दूसरी ट्रायंगल ली है सी ओ ए। इसमें पी ए इक्वल सी ए, पी ए इक्वल सी ए, ये क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओ पी इक्वल ओ सी, ओ पी इक्वल ओ सी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ओ ए इक्वल ओ ए, ये क्या है? कॉमन। तो हमारी क्या होगी? ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके? ट्रायंगल सी ओ ए के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? इक्वल। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल 3 और 4 भी क्या होगा? इक्वल।
तो अब ये चारों एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन पे, तो इन चारों को प्लस किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 ऑन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या था, इक्वल, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि 4 भी किसके इक्वल था, 3 के, 180। 2 और 2 2 एंगल 2, 3 3 को प्लस किया, 2 एंगल 3 इक्वल 180, 2 कॉमन, √2 प्लस √3 180, 2 180 के से डिवाइड किया तो क्या है 90, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है 90, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल था, AOB के। तो हो गया आंसर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9।